मथुरा के पास एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जो ठाकुर जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। वृंदावन पास होने के बावजूद वो कभी उनके दर्शन के लिए नहीं जा पाई थी। 5 साल की उम्र में पहली बार, फिर 7 साल की उम्र में दोबारा उसने अपने माता पिता के साथ जाने की जिद की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश उसे नहीं ले जा सके। उसके सहपाठी जब मंदिर और ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते तो उसकी दर्शन की लालसा और बढ़ जाती। समय बीतता गया और जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में तय कर दिया। ये जानकर वो बहुत प्रसन्न हुई कि अब उसे ठाकुर जी के दर्शन हो सकेंगे। विवाह के बाद जब वो अपने पति के साथ वापस ससुराल जा रही थी तो यमुना नदी के पास उसके पति स्नान करने चले। वह लड़की वहीं बैठकर ठाकुर जी के बारे में सोचने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि इतने सालों से वो ठाकुर जी को मानती है, पर अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। उसने ठाकुर जी की उम्र लगभग 17 साल सोची और अपने 21 साल के पति से तुलना करके निष्कर्ष निकाला कि ठाकुर जी उसके देवर हुए। ये नया रिश्ता जोड़कर उसे बहुत खुशी हुई। तभी एक सांवला सा लड़का उसके पास आया और भाभी भाभी कहने लगा। वह चौंक गई क्योंकि वो वृंदावन में नई थी और घूंघट उठाए बिना बात नहीं कर सकती थी। लड़के ने बार बार बुलाया और भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो की बात भी नहीं कर रहे हो। क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन कराकर लाना। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती, उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट काहे को नाय खोले, घूंघट नाय खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो वो चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था न, वो लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। पति ने कहा कि तुम्हारा हृदय सच में ठाकुर जी के प्रति सच्चा है, क्योंकि ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दिए जबकि मुझे कभी नहीं मिले। इस कहानी से पता चलता है कि ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से कोई भी रिश्ता बनाओ वे उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में उन्होंने देवर का संबंध निभाया। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।